वोट चोरी के मुद्दे पर अब यूथ कांग्रेस भी एक्टिव नजर आने लगी है। आज जयपुर में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिंब ने मीडिया से बात करते हुए मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगा दी। उन्होंने कहा कि अब देश में वोट चोरी नहीं चलने देंगे, साथ ही अवैध वोटर्स को भी ढूंढ कर निकालेंगे। और आज देश में जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन मोदी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन तमाम हमलों के साथ उन्होंने यह भी कहा कि अब युवा भी सड़कों पर निकलेगा और वोट चोरी को लेकर आंदोलन करेगा। इसी के साथ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए और क्या कुछ कहा, सुनिए। लोगों के घर घर तक जाएगा, तो दिल की गहराइयों से सभी साथियों का धन्यवाद। आज आपसे बात करने का रिक्वेस्ट इसलिए था क्योंकि पूरे देश में एक चीज, एक मुद्दा जो है चल रहा है और जो सर चढ़ के बोल रहा है कि पूरे देश के लोग ये समझ रहे हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने या बीजेपी की सरकार आई तो वो कोई लोगों के वोट लेकर नहीं आई है, वो वोट चोरी करके आई। और इस बात को तथ्यों के साथ, प्रूफ के साथ राहुल गांधी जी ने प्रूफ किया है। ये नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी वाले इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, और इलेक्शन कमीशन भी वो जिसका इलेक्शन कमिश्नर नरेंद्र मोदी ने बैकडोर एंट्री से बनाया। ऐसा हुआ कि जिस पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनको नरेंद्र मोदी जी ने बाहर निकाल दिया ताकि कोई न्यूट्रल पैनल ना रहे। यहाँ पे प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिलकर इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करते थे। वहाँ इलेक्शन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर निकालने का काम बीजेपी ने किया और उनकी जगह बीजेपी का कोई भी मंत्री इस पैनल में आ सकता है, ऐसा अमेंडमेंट किया। इसका मतलब जो न्यूट्रल पैनल था वो नहीं किया और एक पारदर्शी पैनल जो बीजेपी के इशारों में काम करे वो बनाया, और उससे अब हमारे नए इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। तो जो झोल करके ये इलेक्शन कमिश्नर बने और वो वैसा ही झोल कर बैकडोर एंट्री से बीजेपी के लिए वोट बना रहे हैं, कटा रहे हैं, उनके इशारों में चल रहे हैं। हमें भी बहुत हैरानी होती थी कि पिछले 11 सालों से बेरोजगारी सर चढ़कर बोल रही है। नरेंद्र मोदी जी को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, टेंशन क्यों नहीं होती? क्या उनको भारत के जितने बेरोजगार युवा हैं उनका वोट नहीं चाहिए? अगर उनका वोट चाहिए तो उनको बेरोजगार कैसे छोड़ सकते हैं, या प्रयास भी नहीं कर रहे कि उनको रोजगार मिले? तो वो हमें बाद में चला पता कि भाई साहब तो वोट चोर है। उनको भारत के युवा जो बेरोजगार युवा हैं उनकी मेहनत, उनके लिए काम करने की जरूरत ही नहीं है, उनके वोट्स की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो वोट चोरी करके ही प्रधानमंत्री बनने में सक्षम है। और यही कारण है भारत में लगातार महंगाई हो रही है, भारत के लोगों पे टैक्स की मार बढ़ रही है और आज क्राइम बढ़ रहा है, ड्रग्स बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों की सेवा नहीं की जा रही। जो सरकार वोट चोरी कर सरकार बनाएगी उनको लोगों से रिपोर्ट कार्ड लेने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने सिस्टम से सरकार में आ जाएंगे। और वो सरकार जो लोगों के वोट से बनेगी तो वो सरकार हमेशा कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करे, क्योंकि 5 साल बाद फिर से जो इम्तिहान आना है, इम्तिहान में पास कर रही होंगे तो लोग जो है इस चीज को नहीं है कि इन वोट की वोट चोरी नहीं चलने देंगे। कांग्रेस अभियान चला रहा है और राजस्थान अभियान चला रहा है कि हमारे जितने पदाधिकारी हैं वो अपने अपने बूथ में जाकर वोटर को लेकर वेरीफाई कर रहे हैं कि कहीं बीजेपी ने जो अवैध वोटर्स हैं, जो जाली वोटर्स हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में ऐड तो नहीं करवाया, या फिर बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वो वोटर्स जो जेन्युइन वोटर्स हैं, वैसे वोटर्स जो शायद बीजेपी को वोट नहीं डालते लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट से कटवाया तो नहीं। या फिर तीसरी चीज और बीजेपी वाले इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर करते हैं कि मान लीजिए कुछ वैसे परिवार, वो वाले वोटर्स जिन परिवारों को, जो परिवार बीजेपी को वोट नहीं देते, मान लीजिए उस परिवार में 6 सदस्य हैं और वो 6 सदस्य जब वोट करने अपने बूथ में जाते हैं तो उनको पता चलता है 6 में से 3 का ही वोट उस बूथ में है और 3 का वोट किसी दूसरे बूथ में शिफ्ट कर दिया है। तो ये जो सेपरेशन करते हैं ये भी एक बीजेपी की चालाकी है, ये भी हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और 25 तारीख को जितना भी हमसे हो पाया, 25 तारीख तक जितने भी ये इनकी चोरियां जो हैं
राजस्थान में यूथ कांग्रेस के साथी जो ढूंढेंगे, जो पकड़ेंगे, 25 तारीख को ये हमारे अध्यक्ष अभिमन्यु जी, हमारे इंचार्ज साहब, विकास जी और पूरी टीम जो है ये खुलासा करेगी क्या क्या वोट चोरी बीजेपी ने राजस्थान में की है उन बूथों में जिन बूथों को उन्होंने वेरीफाई किया। सभी बूथों की बात नहीं कर रहे। तो मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ। ये जो हमारा काम चल रहा है ये लोगों तक पहुँचाने के लिए आप यहाँ आए, दिल की गहराई से